बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के नए सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 19 जुलाई 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन ओवरऑल KC100 इंडेक्स की खास तौर पर क्या पोजीशन रही, मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 40,389 की। 978 पॉइंट मार्केट डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 103.5 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। शुरू में मार्केट थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिव नोट में ही ओपन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर मार्केट में आता गया और ख़ास तौर पर 3:14 के बाद एक ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखा गया। आज के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक, WTL, सी एनर्जी, CLVR और इसके अलावा यूनिटी फूड जो है वो शामिल है। ये आज अगर हम लोग ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं तो तकरीबन 9 कंपनीज आज पॉजिटिव क्लोज हुई, 84 कंपनीज नेगेटिव और 7 कंपनीज जो है अनचेंज थी। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो तकरीबन सारे ही सेक्टर जो है ओवरऑल हमें नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। एक आध कोई सेक्टर जो है जिसमें पेपर एंड बोर्ड ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, टोबैको पॉजिटिव है और इसके अलावा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट वाले कुछ सेक्टर जो है ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसका एक आध कोई स्टॉक है। अदरवाइज जो है तकरीबन सारे ही हमें नेगेटिव नजर आ रहे हैं और अगर ज्यादा नेगेटिव में देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर जो है वो ज्यादा जो है वो आज बियरिश नजर आया। ये आज के जो वॉल्यूम ट्रेड हुए 103.5 मिलियन, तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से कदरे बेहतर वॉल्यूम आज के दिन नजर आए। एवरेज जो है पिछले 5 दिन की 92.4 मिलियन है, उससे थोड़े से बेहतर वॉल्यूम आज के दिन देखेंगे। आज अगर बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो टॉप बियर्स में खास तौर पर मीजान बैंक, एंग्रो, हबको, PPL, HBL, OGDC, UBL वगैरह शामिल है। और अगर बुल्स की बात करते हैं तो पैकेजेस, नेस्ले, एबेट, कैपको, FHA, शिफा और DCR वगैरह जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा अगर हम लोग मार्केट मैप को देखें तो ये भी तकरीबन रेड ब्लड बात ही हमें आज के दिन नजर आ रहा है, जिनमें खास तौर पर WTL बड़ी परसेंटेज के साथ जो है वो नीचे आया, वॉल्यूम लीडर में भी है। नेट सोल, WGL, NRSL, मैपल लीफ, यूनिटी, TPLP, निशाद मिल्स, CLVL, ये तकरीबन EPCL हो गया, ये काफ़ी प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा ग्रीन में अगर कोई देखे तो ये छोटा सा ग्रीन जो है सकरंद शुगर मिल थोड़ा बेहतर आज के दिन जो है वो नजर आ रहा है। 8.86 पर इसकी जो है वो क्लोजिंग हुई है। ये ओवरऑल जो है अदरवाइज ई कॉप जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है, ओवरऑल जो है तकरीबन सारे ही नेगेटिव नजर आ रहे हैं हमें। चिरा सीमेंट हो गया, सीमेंट सेक्टर में ज्यादा डार्क रेड हमें नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा प्रेशर के साथ जो है वो नीचे आए। ये इसके अलावा जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन आज के दिन जो बाइंग हमें नजर आई 1.264 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है वो फॉरेन की तरफ से बाइंग नजर आई। ये भी थोड़ा गौर व फिक्र करने वाली बात है कि जब मार्केट इतनी गिर रही है तो माल कौन उठा रहा है। ये तो माल नीचे से, जैसे पहले हमने काफी अरसे से देखा था कि फॉरेन की मुसलसल सेलिंग चली आ रही थी। ये और अब जब मार्केट इतने नीचे आ रही है तो नीचे से माल कौन उठा रहा है, तो नीचे से माल उठा रहा है फॉरेन। तो फॉरेन ने आज तकरीबन बाइंग की 1.264 मिलियन डॉलर की बाइंग उन्होंने की। और जिसमें फॉरेन के अलावा उनमें लोकल में जिन्होंने उनका साथ दिया उसमें खास तौर पर इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने 2.875 मिलियन डॉलर की बाइंग की। फिर बैंक्स ने, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की, सेलिंग की। आज के दिन जो है खासतौर पर म्यूचुअल फंड ने, कंपनीज ने, इसके अलावा जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने और ब्रोकर फर्म ने मामूली सी जो है वो सेलिंग की। ज्यादा सेलिंग हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से नजर आई। म्यूचुअल फंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं है कि हम कह सके कि प्रॉपर जो है वो अपने पैसों से काम करने वाला। ये तो लोगों के पैसों से म्यूचुअल फंड जब वो काम करता है तो वो ज्यादा जल्दी जो है ना डर जाते हैं और अपना माल ऑफलोड करते हैं। इसके अलावा जो है ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि KC100 इंडेक्स आज कैसी पोजीशन रही है मार्केट की खास तौर पर। ये तो आज के दिन जो है जैसे हम लोग काफी अरसे से बात कर रहे थे कि मई से लेकर अभी तक मार्केट ने जो अपना तकरीबन लो लगाया हुआ था दैट वाज अबाउट 40,600 के राउंड अबाउट। तो आज मार्केट ने तकरीबन वो लेवल भी, यानी यहाँ पर जो मार्केट ने 24 जून 2022 को एक बॉटम बनाया हुआ था, आज मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब ज्यादा चांसेस यही है कि फिलहाल जैसे हालात चल रहे हैं उसमें मार्केट के अंदर थोड़े बहुत पॉइंट मजीद
भी गिर सकते हैं। और अगला पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है सपोर्ट लेवल, खासतौर पर ये सारे लेवल मार्केट ऑलमोस्ट इन लेवल से जो है वो नीचे आ चुके हैं। जैसे ये अगर हम इनकी बात करते हैं, ये जो तीन अच्छी अच्छी सपोर्ट्स बनी हुई थी, इससे नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो अब मार्केट तकरीबन इन लेवल्स की तरफ आने की कोशिश करेगी ये। तो इस लेवल की अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक लेवल है फिलहाल, इससे भी नीचे फिलहाल मार्केट है, इसका मतलब है मजीद नीचे जो है गुंजाइश मौजूद है मार्केट की। तकरीबन ये वाला लेवल हो सकता है, यानी इन तीनों पॉइंट की मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गई। और अब इसके बाद जो अगली सपोर्ट मार्केट के अंदर नजर आ रही है वो ऑलमोस्ट ये जोन हो सकता है कि हो सकता है मार्केट अब इस जोन की तरफ आने के लिए जो है वो रेडी हो ये। और इस जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जोन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ये खत्म होता है, तो ये तकरीबन जोन जो है 39,000 से लेकर ऑलमोस्ट 38,400 के राउंड अबाउट। और इसको अगर हम थोड़े थोड़े से जो नीचे ये पॉइंट बने हुए ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 38,000 से लेकर 39,000 के बीच वाला नेक्स्ट जोन है, इसके बीच में मार्केट आने की फिलहाल कोशिश कर सकती है ये। क्योंकि इस जोन को मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। अगर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अंदर यानी इसी वीकेंड में मार्केट वापस बाउंस बैक करे और दोबारा इसी जोन के अंदर दाखिल हो जाए फिर तो ठीक है। और अगर मजीद मार्केट नीचे गिरती है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मार्केट इस जोन में दाखिल हो जाएगी, जिसमें मार्केट को सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा 39,204, और जिसका फिर ब्रेक डाउन बनेगा ऑलमोस्ट 38,000 के राउंड अबाउट। तो ये तकरीबन बैंड जो है अगला रेडी है मार्केट के लिए। तो जिस तरह वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन श्रिंक हुए हुए हैं नीचे, यानी काफी मार्केट के वॉल्यूम लो है, तो ऐसे में जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो है वो थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर मजीद प्रेशर देखा जा सकता है ये। अगर कोई हालात हमारे खासतौर पर सियासी हालात बेहतर नहीं होते तब जो है तब तक जो है हालात थोड़े से मार्केट के मुश्किल हमें फिलहाल नजर आ रही है। क्योंकि हर जो है हर पॉलिटिशियन जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, कुर्सी लेने या कुर्सी बचाने की गेम यहाँ पर जारी है। और पाकिस्तान के बारे में फिलहाल कोई नहीं सोच रहा। जब पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो फिर डेफिनेटली मार्केट ने या इकोनॉमिक ने जो सिचुएशन है उसने वर्स ही होना है। आज जैसे फिच की रिपोर्ट आई उसमें भी कहा गया कि फिलहाल मार्केट के हालात काफ़ी या इकोनॉमी के हालात सॉरी काफ़ी मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर जो पाकिस्तान के रिजर्व हैं वो 10 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं, जो कि एक तशवीशनाक किस्म की बात है। और डॉलर भी आप देखें कि दिन ब दिन डॉलर आज तकरीबन 220 का हाई मार्केट जो है ना डॉलर ने लगाया, ये भी तकरीबन ऑल टाइम हाई पर डॉलर जाना शुरू हो गया। और आपको पता है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं ये सारी ये तकरीबन ज़्यादातर इंपोर्ट ओरिएंटेड है और इनका डिपेंड करता है डॉलर पर। और डॉलर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन भी वर्स्ट होती जाएगी। और ख़ास तौर पर जो कर्जे हमने लिए हुए हैं वो भी सारे डॉलर में, और जो जो डॉलर बढ़ता जाएगा तो कर्जों की जो है वो जो इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल किए वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ वो सारे सवाल जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। नदीम साहब है कराची से, आपने पूछा कैप्को में इस लेवल में एंट्री बनती है और उसको किस रेट पर जो है वो लिया जा सकता है ये। जी सर, फिलहाल अगर हम लोग कैप्को की बात करते हैं तो कैप्को जो है ये यानी कि उन स्टॉक में शामिल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि ग्रुप में शामिल है। इनके खास तौर पर IPPs के इशू भी काफ़ी रिजॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 26 रुपये से इसका बाइंग जोन शुरू होता है और ऑलमोस्ट जो है ये 30 रुपए था, ये सारा इसका बाइंग जोन है। अभी ये 27 रुपए पर है, तो यहाँ पर भी आप इसको कैप्को को ले सकते हैं ये। सेलिंग लेवल जो है तकरीबन पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल 31 रुपए से लेकर 31 रुपए के दरमियान दरमियान ये सेलिंग लेवल बन सकता है इसका ये। जी बिलाल साहब हरीपुर से आपने पूछा इस मार्केट गोइंग डाउन टू 37,000 सर, जिस आज मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हो सकता है मार्केट 38,000 को भी टच कर सकती है ये। जी इसके अलावा शुड आई होल्ड माय सिक्योरिटीज, और सर बेच कर क्या करना है लॉस में, अगर जहां पर इतने मार्केट नीचे आ चुकी है पिछले 3 दिनों में कम से कम मेरे हिसाब से जो है 1500-2000 पॉइंट मार्केट डाउन जा चुकी है ये। तो मजीद 1500-2000 और गिर जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी आपके स्टॉक काफी बॉटम पर है, स्टॉक पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे सिमर सेक्टर पर आज बहुत सेलिंग प्रेशर आया तो उनमें फर्क पड़ सकता है, तो अदरवाइज जो है ऑलमोस्ट सारी स्टॉक अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। तो बेहतर ये है कि अगर वो आपके रेट के करीब करीब भी है तो होल्ड रखना ही ज्यादा बेहतर है ये। आरिफ साहब है कराची से, आपने कहा ट्रीट आपने बाई किया हुआ है 29.10 का, एडवाइस करें इस पर। ट्रीट की बात कर लेते हैं शायद। फिलहाल ट्रीट की आज की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 27 रुपये और 21 पैसे, ये भी थोड़ा सा जो है वो अपने
इस जोन से जो है वो थोड़ा नीचे आ गया, अगर कल के दिन मार्केट बेहतर होती है और ये बाउंस बैक करता है फिर तो ठीक है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो इसका अगला टारगेट होगा नीचे का वो तकरीबन 25 रुपये बनता ही है। बाकी आपने डेल के बारे में पूछा, डेल का बाइंग जोन क्या हो सकता है। डेल तो फिलहाल सर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आने वाले दिनों में डेल तकरीबन इस लेवल पर, ये सही इसका बाइंग जोन है तकरीबन 5 रुपये से लेकर 4 रुपये के दरमियान, 4 रुपये से 5 रुपये या 5.5 रुपये के दरमियान अगर याद आता है तो वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव है ये। जी फैसल साहब है टोबाटेक सिंह, क्या मार्केट इससे ज्यादा डाउन होगी, क्या मार्केट से निकल जाए? सर देख सकते हैं, देख लें अगर मार्केट नीचे आने के चांस तो बनते हैं मार्केट के, जैसे आज भी मार्केट ने अपना ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, ये मार्केट है आपको डराने के लिए। ये हो सकता है 28,000 पर आ जाए मार्केट, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो पता कुछ भी नहीं है मार्केट का क्या हो सकता है, तो इसीलिए तो इसको मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट। ये सरप्राइज वाली मार्केट होती है। तो फिलहाल आप देखें कि फिलहाल मार्केट की जो सपोर्ट है वो तकरीबन 38,400 के करीब या 500 के करीब फिलहाल सपोर्ट मौजूद है, जैसे मार्केट ऑलमोस्ट अपने सारे लेवल ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर भी ये जो लेवल होगा खासतौर पर ये वाले लेवल तो ऑलमोस्ट 40,000, जैसे आज 40,400 के राउंड अबाउट मार्केट खड़ी है, तो 40,000 का लेवल जो ही ब्रेक होता जाएगा तो तकरीबन 38,000 के करीब मार्केट आ सकती है ये। जी फराज साहब है लाहौर से, आपने जो है वो जो डॉलर प्राइस शेयर की उस पर रिएक्ट किया। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि मार्केट कहाँ पर जाकर रुकेगी? सर रुकने का जो है बड़ा प्लेयर ही सही बता सकता है कि उसने कहाँ पर मार्केट को रोक दिया है। इनको यानी कि कोई इसका हिसाब किताब नहीं होता, अगर उनकी मर्जी हो गिराने की तो हो सकता है। आप देखें कोरोना के दिनों में मार्केट यहाँ तक भी आ गई थी, 28,000 पर भी आ गई थी, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को डराने धमकाने के लिए, आपसे माल छुड़ाने के लिए मार्केट को बिल्कुल बॉटम पर भी ला सकते हैं और वहां से उठा के टॉप भी बना सकते हैं। तो ये सारे काम मार्केट में हो सकते हैं, आप जहनी तौर पर हर जो है वो लम्हे के लिए तैयार है। जैसे अभी मार्केट ने ये ब्रेक डाउन दिया, अब अगला हमारा जहन है कम से कम 38,000 तक मार्केट आ सकती है, तो ये जहन आपका होना चाहिए। आप जब 38,000 ब्रेक होगा तो फिर तब बात करेंगे कि तब मार्केट कहाँ तक जा सकती है। हो सकता है यहाँ पर हो मार्केट मजीद नीचे ना और कल ही यहीं से बाउंस बैक करना शुरू हो जाए और अपना ब्रेकआउट दे दे। जो हमने बात की 43,500 का ब्रेकआउट है, ऐसे भी हो सकता है मार्केट एकदम बाउंस बैक भी कर सकती है। अब फॉरेन की तरफ से बाइंग आना शुरू हो गया, इसका मतलब यह है कि अब वो नीचे से माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो हो सकता है मजीद मार्केट को नीचे लाया जाए, लोकल नीचे लेकर आए, फॉरेन नीचे से उठाना शुरू कर दे माल। लेकिन उनको भी इतना आसानी से नीचे से माल उठाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से मार्केट को थोड़ी बेहतर किया जाए। तो हर पहलू के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। साहब साहब कराची से, हाउ कम ओपन मार्केट इज लेस देन इंटर बैंक? जी सर, ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट सर ये दोनों मार्केट्स होती है ना, तो इनमें आपस में डिफरेंस होता है बाइंग एंड सेलिंग का। ओपन में जो है आप प्रॉपर जो है बाहर जाए, जो बाहर म्यूचुअल फंड ये बैठे हुए एक्सचेंज वाले वहाँ पर जो शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं नॉर्मल, तो उनका अपना रेट होता है, वो ओपन आपकी मार्केट है, वहाँ पर आप उठाएं। जो इंटर बैंक के रेट होते हैं वो थोड़ा बहुत जो है उनमें फर्क होता है ये। जी मैडम है कराची से, आपने पूछा WTL इज गोइंग डाउन, आई हैव परचेज एट 1.84 प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म, एम आई सपोज टू ऐड मोर ऑन करंट प्राइस? जी मैडम बिल्कुल, जो है WTL आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और आपका जहन है कि मजीद आप इसके अंदर बाइंग कर सकती है, तो थोड़ा सा वेट कर जाए। अभी इसने अपना एक ब्रेक डाउन दिया छोटा सा 1.32 का, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है WTL जो है वो 1 रुपया यानी 90 पैसे से लेकर तकरीबन, ये देखिए ये बॉटम रेट है 96 पैसे से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 1 रुपया 17 पैसे, तो 96 पैसे से 1 रुपया 17 पैसे के बीच में जब ये आ जाए तो वहां पर आप मजीद इसके अंदर ऐड करें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया हुआ है 2-4 साल अपने जहन में रखे हुए, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। हाँ जी, इसके बाद जो है अरशद साहब है कराची से, आपने कहा आप क्या रिकमेंडेड स्टॉक का क्या करें, होल्ड और सेल? सर फिलहाल होल्ड ही करें, नीचे आते तो और ऐड करें, परेशानी वाली बात नहीं है। जितने भी स्टॉक अपने आपको बाई करवाए हैं वो तकरीबन बॉटम रेट पर ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उन पर। जी इसके बाद नदीम साहब ने पूछा यूएई से, वी शुड वी स्टे और एग्जिट? सर एग्जिट करके क्या करना है आपने, या तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप इन स्टॉक से निकल कर नीचे के आप लेने के काबिल होंगे, हो सकता है आप यहाँ पर बेचे, आपका स्टॉक वक्ती नीचे भी जाए लेकिन आप सोचते रह जाए और फिर वहीं से ये बाउंस बैक करे और फिर आपको वही स्टॉक महंगा पड़े, तो बेहतर ये है कि फिलहाल अपनी होल्डिंग को ना छोड़ा चाहिए। हाँ अगर आप बहुत अगर बेचने का दिल कर रहा है तो 50% आप बेच दें, 50% फिर भी रखे रखें, और अगर वही स्टॉक नीचे कोई 5-10-15% नीचे आ जाता है तो वहां पर मजीद बाय करें लाजमी। सैयद काशिफ साहब है, मार्केट ट्रेंड इज नेगेटिव, डू यू थिंक वी शुड होल्ड द पोजीशन और गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी? जी सर, अगर कहीं पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो कम से कम 80% की प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, और वही स्टॉक अगर नीचे आता है तो लाजमी बाउंस बैक करेगा और वहां पर आप नीचे पर दोबारा भी ले सकते हैं। मुमताज साहब है सादकाबाद से, आपने पूछा WTL अपने 2 रुपया 20 पैसे का चार्ट रिव्यू दे दे।
नीचे है, कहाँ तक जाएगा। और यूसुफ जी सर WTL का भी मैं बता चुका हूँ, आप उसको देख लें WTL का क्या मैंने बताया। और यूसुफ वेविंग का आपने पूछा, यूसुफ वेविंग फिलहाल आपने लिया हुआ है 5.60 का। फिलहाल सर इसकी जो सपोर्ट है 4.52, अगर ये कहीं से ये सपोर्ट टूट जाती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये भी 3 अरबे या 3 साढ़े 3 अरबे तक आ सकता है ये। तो वहां पर अगर आएगा तो मजीद आप उसको जो है वहां पर ऐड कर सकते हैं ये। उमर साहब रावलपिंडी से ट्रीट आपने 14,000 लिए हुए 30 की बाइंग है, स्टॉप लॉस 23.45 आज हिट हो गया है। प्लीज गाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। जी सर ट्रीट का भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, ट्रीट अभी जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट किया 27.45 का। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा वेट करें, जब ये आ जाए 24-25 रुपए पर वहां पर दोबारा ले लें इसको। इरफान साहब है इस्लामाबाद से, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद आवर कंट्री, डॉलर इज गोइंग अप एंड स्टॉक मार्केट इज डाउन और पाकिस्तानी इकोनॉमी विल सर्वाइव। जी सर बस अल्लाह ही रहम करे। जो है हालात बड़े ख़राब है, इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी जो है वो वीक है। जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे ख़ास तौर पर सियासतदानों को जो है वो हिदायत दे और हमारे मुल्क के बारे में वो पहले सोचें बजाय इसके कि अपने कुर्सियों के बारे में सोचेंगे। फारूक साहब है अहमदाबाद से, आपने पूछा आई मीन मोर देन 50% लॉस इन दिस ईयर, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टेल टू स्टॉक व्हिच आर एबल टू कवर माय लॉस एट दिस लेवल। जी सर 2 स्टॉक आपके साथ पूरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है। वक्ती मार्केट के अंदर प्रेशर मौजूद है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मार्केट हमारी बेहतर हो जाएगी। तो कोई भी स्टॉक जो बॉटम रेट पर है, जैसे WTL 1 रुपये पर आ जाता है वही ले लें। अगर वो 2 रुपये पर चला जाता है तो चला भी जाएगा आराम से 2 रुपये, तो नॉर्मल हो जाएगा उसका रेट। तो आप जो है वो तकरीबन 100% आपका लॉस कवर हो सकता है। इसीलिए कोई और IT सेक्टर की अगर लेनी है तो ऑक्टोपस अगर आ जाता है 60 रुपये पर तो वो ले लें। इसके अलावा ट्रीट अगर कोई 24-25 यहाँ पर आ जाता है तो वहां पर ले लें, तो ये काफी बेहतर है। सिमर सेक्टर में भी मैपल लीफ ये काफी बेहतर है, अगर ये 20-22 रुपये पर आ जाता है तो कोई सा स्टॉक बहुत है, ढेरों ढेर है, लेकिन रखने पड़ेंगे आपको कम अज कम 1 से 3 साल तक का जहन रखना पड़ेगा। फिलहाल हालात हमारे बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। जब तक ये प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। वकार साहब है वाकई से, आपने पूछा MFFL एवरेज बाइंग आपकी 95 कैश आई सेल है। WTL आपने लिया, WTL से मैं बता चुका हूँ। MFFL जो है ना फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग करें ना, अभी ये तो मुसलसल नीचे आ रहा है तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब ये थोड़ा और नीचे आ जाए तकरीबन जो है वो 80 रुपीज या 90 से नीचे नीचे कहीं आ जाता है तो आप उन्हीं को दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। ये अभी जैसे 120 रुपए से ये नीचे आया तो आपने 95 का लिया हुआ था, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी थी आपको। अब ये मुसलसल नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एकदम आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और नीचे आ जाता है तो दोबारा लेने का मतलब जो 2-4 पैसे आपके पास आ रहे हैं वो तो आप उसको लॉस ना करेंगे। आदिल साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक 2.90 की बाइंग है और अभी प्रॉफिट में है क्या, इस कंडीशन में 20% सेल करके। बिल्कुल सर 20-25% 30% प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर दोबारा ये 3 रुपए से नीचे आता है तो दोबारा आप इसको बाय बैक कर लेंगे। और आज तकरीबन ये 3 रुपए 10 पैसे यहाँ तक भी गया हुआ था, तकरीबन 3 रुपए 16 पैसे तक गया, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए ये। आपने पूछा पहले आपने लिया हुआ है 15.85 की लॉन्ग टाइम साथ बिल्कुल नीचे आता है तो और ऐड करें। पाक इलेक्ट्रॉन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अभी ये बिल्कुल बॉटम रेट पर है, ये भी आपको कम से कम मेरे हिसाब से 100% गेन दे सकता है। कम से कम इसका 35-36 रुपए नॉर्मल इसका रेट है ये। तो बेहतर ये है कि पाक इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा छेड़ाछेड़ी ना की जाए। नीचे आता है अगर 15 रुपए से नीचे कल आता है 14 रुपए 20 पैसे वहां पर और ऐड करें इसके अंदर। ट्रीट के बारे में आपने पूछा, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सर बता दिया, अगर ये 24-25 पर आता है तो और ले लें इसको। रिजवान भट्टी साहब है, आप कह रहे हैं आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांट टू आस्क द न्यू लेवल ऑफ मार्केट एज यू नो। सर मार्केट का बता दिया अभी। शुड बाय एनी स्टॉक, सर ले सर बॉटम पर अगर मार्केट नीचे आ जाती है 2,000 पॉइंट मजीद नीचे गिरती है तो थोड़े थोड़े करके स्टॉक लेते जाए, घबराए ना इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने कहीं नहीं जाना इंशाल्लाह, मार्केट ने भी कहीं नहीं जाना, मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। थोड़ी बहुत बाइंग जो है हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि जब भी बाइंग करें तो थोड़ी बाइंग करें, स्टार्ट थोड़ा सा लें। अगर स्टॉक आपकी फेवर में चल पड़ता है ऊपर तो और ऐड करें, नीचे जाता तो फिलहाल छोड़ दें इसको ये। उमैर साहब कह रहे हैं वेव्स अपने 12 पर क्लोजिंग हुई है, आगे क्या देख रहे हैं। स्टॉक सारे ही लॉस पर पड़े हैं। वेव्स 15.70 की। DGKC शेल PSO मैपल लीफ 2 मिलियन स्टॉक है पिछले 1 साल से। जी सर 1 साल से आपको पता मुल्क के हालात भी तो उसका बेहतर नहीं है रहा, या तो हालात बेहतर हो और आपके स्टॉक ना चल रहे हो तो फिर कोई शिकवा गिला। जितने भी स्टॉक आपने लिए हुए हैं चाहे वो वेव्स है DGKC है शेल है PSO मैपल, ये सारे बहुत जबरदस्त किस्म के स्टॉक हैं, वक्ती प्रेशर में है। लेकिन जो ही मार्केट हमारी बेहतर होगी, और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सारा अरसा ही मार्केट जो है वो खराब गुजर रही है।
इवन के कोविड में इतने बुरे हालात हुए तो फिर भी तो मार्केट पाँव पर खड़ी हो गई है। हालात बुरे आते रहे पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन हालात बेहतर भी होते रहे, तो बेहतर ये कि फिलहाल सब्र किया जाए और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे ये। मुल्क के हालात आपके सामने है और कैसे हालात चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे ये। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रकम निकालूं या मजीद ऐड करूं। और लगभग 25% का लॉस है सर, इंशाल्लाह ये सारे लॉस कवर हो जाएगा। या तो आपने कोई थर्ड क्लास किस्म के स्टॉक लिए होते, मैं आपसे कहता कि ये आपने बिल्कुल बेकार, सारे स्टॉक आपके अच्छे हैं, चाहे डीजी के सी पी एस हो, ये आइडियल किस्म के स्टॉक है। सिर्फ मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, थोड़ी सी हमारी इकॉनमी हालात थोड़े बेहतर हो, आप देखेंगे कि ये कहाँ पर जाती है मार्केट। जान मोहम्मद साहब है, आपने पूछा मार्केट और गिरने का चांस है सर। फिलहाल जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो हो सकता है तो 1-2 हज़ार पॉइंट और भी मार्केट नीचे आ जाए, ज्यादा भी गिर सकती है, लेकिन जो है इंशाल्लाह हालात फिर भी बेहतर भी हो सकते हैं ये। तो मार्केट जो है जिस तरह आप सोचते हैं मार्केट उसके ऑपोजिट ही रिएक्ट करती है। अगर ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि मार्केट और नीचे गिरेगी तो हो सकता है मार्केट कल से ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अक्षय साहब है कोई स्थान से आप कह रहे हैं कि शेल कैन आई सेल पीएसओ और ऐड, सर ऐड करें। पीएसओ जो है रखने वाला स्टॉक है, इसको बेचकर आपने क्या करना है। ये अभी 171 जो है इसकी आज के दिन क्लोजिंग हुई है, तकरीबन 6 रुपए नीचे गिरा है। मजीद ऐड करना है तो थोड़ा सा नीचे आने दें, जब ये आ जाए 150 160 के राउंड अबाउट, तो वहां पर मजीद इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फैज साहब है कनाडा से, डू यू थिंक मार्केट विल गो डाउन टू 38,000, सर आ सकती है सर, सोचने वाली बात नहीं है। जैसे आज के दिन मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो हो सकता है 38,000 को भी मार्केट एक दफा टच करे, 36,000 को, 33,000 को भी मार्केट टच करे, तो इनको टच कर सकती है मार्केट। तो हर चीज के लिए आप जहनी तौर पर तैयार रहिए। डॉक्टर आजम साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा WTI गोज अप, गोज वेरी स्लोली बट व्हेन कम्स टू गो डाउन लाइक टुडे गोज फास्ट। आज का जो रिजल्ट है वो थोड़े सही नहीं है ना WTI के। ये कई लोगों ने रिजल्ट की वजह से बेच दिए हैं और बड़े प्लेयर ने नीचे से फिर उसका आपसे माल पकड़ लिया। ये तो बेहतर ये कि अगर ये फिर नीचे आ जाता है 1 रुपया 20 पैसे या इससे नीचे कहीं आ जाता है तो और लेके पड़ा रहने दे। इंशाल्लाह फ्यूचर इसका सर बेहतरीन है, आप इसकी टेंशन ना लें। आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है और ओवरऑल ये कंपनी भी बेहतर है ये। और जब ये ऊपर जाएगी तो जिस तरह ये स्पीड से नीचे आया उससे कई गुना स्पीड से ये ऊपर जाएगा भी ये। समी साहब है लाहौर से, ऑक्टोपस की करंट बाइंग बनती है। ऑक्टोपस सर अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ, फिलहाल ऑक्टोपस जो है अगर 60 रुपए से नीचे आ जाता है, अभी ये 65 रुपए पर है, तकरीबन 60 रुपए के करीब करीब इसकी अच्छी बाइंग बनेगी तो वहां पर आता है, तो मजीद आप इसको ले सकते हैं। नसीर साहब ने कहा सर नो अपडेट फॉर टुडे, अपडेट सर क्या दूं इतने बुरे हालात में। फिलहाल बेहतर ये कि जो स्टॉक लिए हुए उन्हीं को होल्ड ही करके रखेंगे। ये तकरीबन आप लोगों के सवाल थे और बीच में 2-3 सवाल हैं जो ऑडियो भेजेंगे, ऑडियो का मैं रिप्लाई इधर ही कर दूंगा। उनकी ऑडियो भी थोड़ी लंबी है तो वो सुनते सुनते भी काफी टाइम लग सकता है ये। तो ओवरऑल जो है अगर हम लोग बात करें मुल्क की, तो ओवरऑल जैसे आप लोगों को पता है मार्केट के हालात तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक थोड़ी बहुत हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब प्रॉपर पॉलिसीज बनेगी। होना तो ये चाहिए कि खास तौर पर जैसे अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए, तो इस इलेक्शन पर मार्केट को पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल 3 दिन से नेगेटिव ही जा रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है। जो बड़ा इन्वेस्टर है वो अभी तक यानी कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको लग रहा है कि अभी तक हालात हमारे ठीक नहीं है या आने वाले दिनों में मजीद ठीक नहीं होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है कि जो बाइंग हम लोग देख रहे हैं वो फॉरेन की तरफ से बाइंग देख रहे हैं। क्योंकि अगर फॉरेन की तरफ से बाइंग आ रही है तो ये एक अच्छा साइन है कि गोरे अगर कोई बाइंग कर रहे हैं तो कोई सोच समझ कर ही बाइंग कर रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा तभी वो बाइंग कर रहे हैं। तो इसमें ये एक पॉजिटिव जो है वो चीज मौजूद है ये। अल्लाह ताला जो है हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और खास तौर पर जो है हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।